अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पहले भी पढ़ा हुआ है। आज हम सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच हाईलाइटेड है तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ऐसे क्वेश्चंस ना सिर्फ GEST या PST के एग्ज़ाम्स में आते हैं बल्कि डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट टेस्ट हो रहे होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में कोई एक वर्ड हाईलाइटेड होता है और हमसे पूछते हैं कि ये हाईलाइटेड वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, क्या है। तो आज हम वो करेंगे। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आज मैं आपके साथ 15 ऐसे सेंटेंसेस शेयर करूँगी और फिर उन 15 में से में कुछ जो वर्ड हाईलाइटेड है वो हम सीखेंगे कि ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ये क्या है, मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो वीडियो की तरफ आने से पहले मैं आपसे एक दो अनाउंसमेंट शेयर कर दूं। सबसे पहले अनाउंसमेंट ये है कि ईद के बाद में इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद के फ़ौरन बाद मेरी कोशिश होगी कि एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करूं। मतलब मॉक टेस्ट का मतलब कि मैं टेस्ट बनाऊं और फिर आप लोगों के साथ वो शेयर करूं, फिर आप लोग जो है उस टेस्ट को सॉल्व करो और आपका जो स्कोर बने शेयर करो और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। अच्छा, अब ये टेस्ट कौन से सब्जेक्ट से आएगा? इंग्लिश, मैथ, साइंस। 4 पोर्शंस हैं, 3 पोर्शंस तो मैंने बता दिए। जो चौथा पोर्शन होगा उस चौथे पोर्शन में आपके सोशल स्टडी, करंट अफेयर, उसके अलावा इस्लामियात और कंप्यूटर, इन 3-4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपका लास्ट पोर्शन बनेगा। तो इस हिसाब से टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और आप उसमें आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब जो टॉपिक मैंने कवर करवाएं वो ही आएंगे, उसके अलावा मैं कोई क्वेश्चन नहीं दूंगी। ठीक है जी। और इंग्लिश का मैं अपडेट कर दूं कि अब मैं पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर 2-3 वीडियोस बनाऊंगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर भी मैं साथ साथ वीडियो बनाऊंगी और जो आर्टिकल के ऊपर भी एक वीडियो होगी, एक या एक से ज़्यादा। देन हम देखेंगे कि जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस है उसके ऊपर बात करेंगे और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी वो होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। तो मतलब समझ लें कि आगे बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो सेंटेंसेस की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम मतलब रिपीट कर दें, रिवीजन कर दें पार्ट्स ऑफ स्पीच को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। वैसे तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर हम आर्टिकल को भी ऐड कर दें तो फिर 9 बन जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे 8 पार्ट ऑफ स्पीच को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो नाउन है जी। सबसे पहले नाउन क्या है? नाउन है, एक नाम है, इज़ यूज टू नेम पीपल, ऑब्जेक्ट, आइडिया, फीलिंग्स, क्वालिटी, ये सारे नाउन्स हैं। जैसे अली नाम है, ठीक है जी। उसके अलावा लव, हेट, ये फीलिंग्स की बात हो रही है तो ये भी नाउन है। इसके अलावा ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये भी आपके सारे क्या है? नाउन है। ठीक। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन बेसिकली प्रो का मतलब इन प्लेस ऑफ, मतलब किसी नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ होता है वो है प्रोनाउन। ठीक। और जैसे अगर देखें ना, आप बार बार आप नाउन जो रिपीट नहीं करते, आप बार बार अगर एक अली के बारे में आप बता रहे हो तो आप बार बार अली 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 नहीं लिखोगे। आपने पहले सेंटेंस में अली लिख दिया, उसके बाद अली की जगह ही लिखते जाएंगे। तो मतलब आप नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है वो है एडवर्ब। ठीक है। अब एडवर्ब क्या है? रिफर्स टू अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब। अब एडवर्ब बेसिकली मॉडिफाई करता है 3 चीज़ों को: वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब मॉडिफाई करता है 3 चीज़ों को, जो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब एक बात याद रख लें, नोट कर लें, जिस भी सेंटेंस के एंड में ly आएगा, जिस भी सेंटेंस के एंड में ly आएगा वो आपका एडवर्ब है। समझ लें कि वो एडवर्ब की बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपकी ये यूज़ होती है प्लेस बिफोर अ नाउन या प्रोनाउन, और ये रिलेशनशिप बताते हैं एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ, या आप सेंटेंस के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं जी वर्ब की। वर्ब बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर है। एक वर्ब इज़ अ एक्शन वर्ड, उसके बाद वर्ब जो है फीलिंग्स या थिंकिंग बताता है, और वर्ब बेसिकली स्टेट ऑफ बीइंग मतलब बी, जिसमें आपके एम इज़ आर या फिर वाज वर आएगा। ठीक है। अच्छा, तो वर्ब के बाद अब हम बात करेंगे कंजक्शन की। अच्छा ठीक है, कंजक्शन बेसिकली क्या है, ये ज्वाइनिंग वर्ड है, मतलब ये कोई सेंटेंस को, वर्ड को, फ्रेज को ज्वाइन करते हैं। तो जिसमें एंड, आर, येट, बहुत सारी लिस्ट है। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हुई जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की है, तो उसमें मैंने हर एक को अलग अलग बहुत अच्छे से समझा है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद है जी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिसमें एट द एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ किया जाता है, या एक्साइटमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो वो सारा आपका इंटरजेक्शन की तरफ है। अब हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है, मैंने सेंटेंसेस लिख लिए हैं। आज मैं आप लोगों के साथ 15 सेंटेंस शेयर करूंगी, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले सेंटेंस है, डोंट वरी योर चाइल्ड इज़ नॉट एबनॉर्मल। आपका बच्चा एबनॉर्मल नहीं है, फिक्र ना करें। अब ये योर चाइल्ड इज़ नॉट एबनॉर्मल, अब एबनॉर्मल किसके बारे में बता रहे हैं, चाइल्ड के बारे में बता रहे हैं। चाइल्ड इज़ नाउन, तो मतलब ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एबनॉर्मल है ये नाउन के बारे में बता रहे हैं ना। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखें, शी इज़ एबनॉर्मली थिन। अब देखें एट द एंड यहाँ पे LY आया हुआ है, तो यहाँ मैंने पिछली वीडियो में बताया, मतलब जो हमने पीछे एक वीडियो में था, कि जिस भी इस वर्ड के एंड में LY आए तो वो आपका एडवर्ब होता है। तो इस हिसाब के ऑप्शन भी इज़ दी करेक्ट। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। इसको मैं ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, शी डिसाइडेड टू हैव एन अबॉर्शन। शी डिसाइडेड टू हैव एन अबॉर्शन। तो देखिए नाउन को समझने के लिए मैं तो इस तरीके से करती हूँ, जिस भी इस वर्ड के एंड में ION आएगा ना, ION, तो वो आपका नाउन है। तो ये अबॉर्शन दैट मीन दैट इज़ दी ए नाउन। क्वेश्चन 4 देखें, ही विल कॉन्टेक्ट यू व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, कहाँ से वापस आएगा, अब्रॉड से वापस आएगा, तो ये आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका है एडवर्ब। ठीक है, ये आपका है एडवर्ब। ही रिटर्न फ्रॉम, कहाँ से वापस आएगा, अब्रॉड से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, क्वेश्चन नंबर 5, it will be absolute disaster, it will be absolute disaster if I fail my exam। अब ये डिज़ास्टर को बता रहा है, डिज़ास्टर को थोड़ा सा ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। एब्सोल्यूट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो आपका डिज़ास्टर को ये क्वालिफाई मतलब वो कर रहा है ना, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखें 6 में देखें, वॉज योर जर्नी एब्सोल्युटली बाय नेसेसरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये आपका LY है, तो ये सिंपली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। He enjoyed drawing and painting more than the academic subjects, more than the academic subjects। subjects कौन से subject, academic subject, तो obviously ये भी आपका क्या हो जाएगा, adjectives हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, My boss is always accommodating when any of my children are ill। accommodating, accommodated, accommodating, तो ये आपका क्या है, verb है। ठीक, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको हिंट आ जाता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है।
तो ING फॉर्म में वर्ब की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। खुर्शीद वॉज ऑल अलोन, खुर्शीद वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो इसका करेक्ट है वो है होगा एडजेक्टिव, ऑल अलोन। खुर्शीद वॉज ऑल अलोन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। पीपल हु अडॉप्ट अ चाइल्ड आर हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। पेरेंट्स को ये मॉडिफाई कर रहा है ना, तो अडॉप्टिव मींस एडजेक्टिव, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हैप्पीली आई मीट माई अंकल द इंजीनियर, द इंजीनियर, इंजीनियर को इन्होंने हाईलाइट किया है, तो इसका ये क्या है आपका ए, इंजीनियर इज अ नाउन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन 12 देखें। इट वॉज अ डिफिकल्ट वर्ड बट नादर प्रोनाउंस इट क्वाइटली, ठीक है। तो प्रोनाउंस इट क्वाइट करेक्टली, तो क्वाइट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि करेक्टली को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। स्टिल वाटर रन्स डीपली, ये सिंपल है, डीपली PLY है, तो ये आपका एडवर्ब है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ही ट्राई टू कीप हिज बैलेंस ऑन द आइस, अब देखें बैलेंस जो है एज अ वर्ब भी यूज़ होता है, एज अ नाउन भी यूज़ होता है। जैसे आई बैलेंस माई लाइफ, यहाँ पे अगर सेंटेंस देखें ना, आई बैलेंस माई लाइफ, तो यहाँ पे बैलेंस एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे बैलेंस एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। लास्ट है क्वेश्चन। आई सेड गुड बाय बिफोर आई लेफ्ट, ठीक है। आई सेड गुड बाय बिफोर आई लेफ्ट, तो ये आपका जी कंजक्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक